अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। गणेश उत्सव के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2022 का गणेश उत्सव 31 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है और लोगों के घर में मूर्तियां जो है उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। गणेश उत्सव की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, यानी कि अब मूर्तियों की दुकानों में भीड़ जो है वो बढ़ जाएगी। आइए कुछ दुकान वालों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनकी सजावट की जाती है, उन मूर्तियों को बनाने में कितना समय लगता है और कब से ये काम शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि साल में एक बार गणेश उत्सव आता है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। आइए दुकान वालों से बात करते हैं, दुकानदारों से और जो कारीगर है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और आपको न्यूज़ 44 की टीम बताएगी कि किस तरह से गणेश उत्सव की तैयारियां मूर्ति जो कार हैं, जो ये मूर्तियां बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं, न्यूज़ 44 की टीम आज आपको दिखाएगी। आइए मेरे साथ। हम दिल्ली के अशोक पार्क इलाके में हैं, जहां पर हम मूर्तिकार जो हैं, जिनकी दुकान है यहाँ पे अशोक पार्क में, बलवान जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां हैं उनकी। बलवान जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, आपने इतना बिजी समय हमें निकाल के, अपना समय निकाल के हमें दिया। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसमें कितना समय लगता है एक मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति बनाने में एक दिन का समय तो होता है पीओपी के बनाने का। पीओपी मिट्टी वाली में 4 दिन भी लग जाते हैं, 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। और उसमें समय क्यों लगता है? समय ये लगता है मिट्टी की जो हाथ से बनानी पड़ती है उसकी बनाई करना पड़ती है, और जो पीओपी की होती है वो डाई से बनानी पड़ती है। इस चक्कर में पीओपी वाले में कम टाइम लगता है और मिट्टी वाले में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, आप लोग जो पेंटिंग होती है, आप लोग जैसे मूर्तियों के जो कपड़े होते हैं, जैसे इस फोटो में गणेश जी ने कपड़े पहन रखे हैं, तो ये आप लोग मिट्टी के ही बनाते हैं या अलग से भी कपड़ा चढ़ाते हैं? अलग से कपड़े नहीं चढ़ाते, हम खाली मिट्टी के बनाते हैं। हाँ। अच्छा, उसमें एक मूर्ति को पेंट करने में कितना समय लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत आकार, मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से बनाना पड़ता है? एक मूर्ति में 5-4 मूर्ति इकट्ठे बनाते हैं, एक दिन का समय होता है हमारे पास। अच्छा। एक दिन में 4-5 मूर्ति कर देते हैं तैयार। एक दिन में आप हमें दिखा सकते हैं क्या कि कौन कौन सी मूर्तियाँ आपकी दुकानों में है? जूते उतारने पड़ेंगे? जूते उतार के चलेंगे भाई, क्योंकि एक सेकेंड आइए मेरे साथ। सबसे पहले चलते हैं हम, क्योंकि यहाँ हमें जूते उतारने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जहाँ पे गणपति बप्पा रखे हुए हैं वहाँ पे तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें उतार के ही जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लाइट्स में सारी छोटी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कितने प्यारे और कितने सुंदर तरीके से उनको सजाया गया है। कुछ गणपति जी पे देखिए, आप देख सकते हैं कि कुंदन लगाए गए हैं, कांच लगाए गए हैं, मोती लगाए गए हैं। उन गणेश जी के जो पगड़ी है उसके ऊपर मोतियां लगाई गई हैं। जैसे कि बलवान जी ने बताया, पीओपी की जो मूर्तियां होती हैं उसको बनाने में एक दिन का समय लगता है, लेकिन जो मिट्टी की मूर्तियां होती है उसको, क्योंकि वो मिट्टी होती है, उसको सूखने में समय लगता है, इसलिए कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन भी लग जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है इन मूर्तियों के साथ कि टूटने फूटने का भी डर होता है। आइए बलवान जी से पूछते हैं कि उन टूटने फूटने वाली जब सिचुएशन आती है तो उसको वो कैसे मैनेज करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब आप मिट्टी की या पीओपी की मूर्ति बनाते हैं तो टूटने की जब ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ गलत हो गया, ये टूट जाएगी, तो उसको कैसे आप सही करते हैं या कैसे, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? मिट्टी की मूर्ति जो टूट जाती है उसको मिट्टी से ही लेके उसमें कुछ ये घास वगैरह लगा करके इसको सही से रिपेयरिंग किया जाता है। रिपेयरिंग करने के बाद इसको फिर सुखाया जाता है। सूखने के बाद ये फिर इस पर थोड़ा रेग मार के फिनिशिंग किया जाता है, जब जाके इसको कलर पे लाते हैं। मतलब पहले ये प्रोसेस रहती है कि पहले पूरी मूर्ति बन जाए, उसके बाद उस पर कलर किया जाए। हाँ जी, पहले पूरी मूर्ति बनती है, फिर सूखती है, जिसमें थोड़ी दरार आ जाती है उसको मिट्टी के अंदर फिर करना पड़ता है, दरार भरनी पड़ती है। दरार भरने के बाद उसको फिर रेग मार के फिनिशिंग देनी पड़ती है। फिनिशिंग देने के बाद उसके बाद उसको पेंट किया जाता है। अच्छा, आपके यहाँ कोई कारीगर है जिनसे हम बात कर सकते हैं? कारीगर तो कलर कुलर करके चला गया है बना करके। अब वो तो 15-20 दिन पहले, महीना 2 महीने ऐसे आता है पहले। अच्छा, पहले आकर वो सारी मूर्तियाँ बना के चले जाते हैं। अच्छा, अब ये समय सिर्फ बिक्री का है? अब बिक्री का समय है ये। अब बारिश ने भी थोड़ा परेशान कर रखा है। बिल्कुल। उसको भी संभाल के रखना पड़ता है, ढक के रखना पड़ता है। इसने इसको हल्का पानी भी गिर जाता है, मिट्टी की मूर्ति वो पिघल जाती है, इस चक्कर में उसको संभाल के रखना पड़ता है।
अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि साल में एक बार गणेश उत्सव आता है, साल में एक बार बड़ी नवरात्रि आती है, तो मूर्तियों का जो व्यापार है, उसकी जो बिक्री है प्लस आपकी जो कमाई होती है, वो किस प्रकार से होती है? कभी कम कभी ज़्यादा होती होगी? कभी कभी तो कम ही हो जाता है, कभी घाटा भी आ जाता है, कभी नफ़ा भी हो जाता है। जी। पूरा कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में हम तो, क्योंकि अच्छा, पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में कितनी कमाई होती थी, और अब 2 साल के बाद जब कोरोना खत्म हो चुका है, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि क्या अच्छा हो पाएगा? कोरोना अभी 2 साल से निपटा है, अब जाके गणेश चतुर्थी आई है, इस चक्कर में इसको देखते हैं कितना बिक्री होता है, कितना बचता है। अभी कुछ कह नहीं सकते इस बात को। थोड़ा सा पानी की वजह से हम यहाँ, ये ब्लू शेड आपको दिख रहा होगा, पानी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। मेरे दूसरी दुकान में हम लोग हैं जहाँ पे छोटे से लेकर बड़े गणपति बप्पा भी है, देख सकते हैं एकदम छोटे से गणपति बप्पा भी है, लेकिन एक बड़े से गणपति बप्पा भी हैं। भाई 10 दिन का त्यौहार है, पूरी दिल्ली यहाँ से, इस एरिए से और दिल्ली के कई जगहों से गणपति बप्पा जो है खरीदती हैं और लेकर जाती हैं। 10 दिन तक ये जो पूजा होती है, कहते हैं कि 10 दिन तक जो गणपति बप्पा है उनकी पूजा होती है, और जो भी उनकी स्थापना और आराधना दिल से करता है, उनकी हर मनोकामना बप्पा पूरी करते हैं। तो भाई गणेश उत्सव की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो चुकी हैं, हर दुकानों में गणपति बप्पा सज चुके हैं, बस अब घर आने की देर है कि कब 31 अगस्त आएगा और रात को गणपति बप्पा जो है वो लोगों के घर में विराजमान होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दिल्ली के अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के पास है, जहाँ पे मूर्तियों का पूरा मार्केट है। हमारे साथ रवि जी हैं, रवि जी की अपनी दुकान है। रवि जी से जानते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी दुकानों के जो गणपति बप्पा हैं उनकी सजावट करते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। मूर्तियाँ जो बनाते हैं आप, एक बड़ी सी मूर्ति, क्योंकि आपके यहाँ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ है, एक बड़ी मूर्ति, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, हाँ, ये प्लास्टर पेरिस। एक बड़ी मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? कम से कम एक बनाने में तो हफ्ता भर लग जाता है, काम करते करते महीना भर लग जाता है एक मूर्ति पे? एक मूर्ति में। और आपके यहाँ पे कितने कारीगर काम करते हैं? कम से कम 5-6। 5-6। और आप लोग ये जो मूर्ति बना, क्योंकि साल में एक बार आता है ये त्यौहार गणेश उत्सव, तो मूर्तियों बनाने का जो काम है वो आप कितने समय पहले से शुरू करते हैं? 2-3 महीने से स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 महीने से स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब तब जाके आपकी इतनी सारी मूर्तियां बन पाती है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आपने इस पे कलर नहीं करवाया है, ज्यादा समय बचा नहीं, आपने कलर नहीं करवाया? का मौसम हो रहा है, चक्कर में नहीं किया वो। अच्छा, बारिश की हाँ वजह जी। से, वरना कलर बह जाएगा। हाँ। अच्छा, तो आप तो इसके ऊपर पन्नी भी चढ़ा सकते हैं ना, तो पन्नी चढ़ाने के बाद ये धूल मिट्टी उड़ती है, ऐसे नहीं कर रहा है, कोई पहले करता कोई बाद में करता, सारी हो जाएगी रेडी। अच्छा, सारी हो जाती हाँ है। जी। अच्छा, आप मिट्टी की भी बनाते हैं? हाँ जी। उसमें कितना क्या कैसे रहता मिट्टी है? में लग जाता है, कम से कम एक मूर्ति में लग जाते हैं 10 दिन लग जाते हैं रेडी। बड़ी मूर्ति में? बड़ी मूर्ति में क्योंकि मिट्टी की होती है, हाँ, सूखने में टाइम लगता है। हम देख सकते हैं यहाँ की मूर्तियाँ? देखो। आ जाइए भाई, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि आपको मूर्तियाँ दिखाएंगे। बड़े से हैं ये गणपति बप्पा, छोटे से नीचे मूषक राज भी दिख रहे हैं लड्डू के पास। तो भाई एक मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस की हफ्ता भर लग जाता है, और जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसे बनाने में कम से कम 10 दिन। अभी तो ये मूर्तियां पेंट नहीं हुई है, बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल भी पेंट नहीं हुई है, क्योंकि अभी बस इन्हें प्रिपेयर करके रख दिया गया है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, कोई पहले पेंट कर लेता है, कोई बाद में। एक यहाँ भी गणेश जी है, इनकी जो सूंड है उस पर देखिए कि आप कितने प्यारी तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। एक और है, अभी यहाँ पे जो सबसे बड़े गणपति बप्पा है रवि जी की दुकान में, वो ये वाले हैं। कितने फीट के होंगे भैया? 12 फीट के ये गणपति बप्पा है। और इसको बनाने में कितना समय लगा था? कितना समय? एक दिन में इसको 2.5 से निकाल देते हैं, रेडी करने में 10-15 दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन में ये मूर्ति बन के रेडी हुई है। 12 फीट की ये गणपति बप्पा है, और अभी ये पेंट नहीं हुए, इन्हें अभी इसमें अभी और काम बाकी है। हालांकि 31 अगस्त के लिए ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन तब तक उन्होंने कहा कि ये रेडी हो जाती हैं। ये वाली मूर्ति भाई साहब, ये कितने फीट की मूर्ति है? ये 12 फीट की मूर्ति है जी। 12 फीट की? हाँ जी। कितने समय में बनी थी? इसमें 15 दिन लग जाते हैं जी बनने में। 15 दिन? हाँ जी। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये कलर बना रहे हैं जी इन पे करने के लिए। रंगने के लिए? हाँ जी, हाँ। ये अभी गणेश जी इन्हीं को रंगाएगा? इन्हीं को गणपति ही रंगे जाएंगे इनसे। इसी से? हाँ जी। ये कौन सा रंग होता है? ये इको फ्रेंडली कलर होते हैं, ये पानी खराब नहीं करते कलर ये। पानी खराब नहीं करते? हाँ जी। तो मतलब और आप लोगों ने सिर्फ अभी पिंक कलर बना रहे हैं अभी, और अच्छा ये हाँ, देखिए, ये आप सारे मेरे कलर साथ रखे हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी कलर रखे हुए हैं।
जो गणेश जी के ऊपर अभी लगने वाले हैं उनको पूरी तरह से सजाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आपका नाम जानना चाहूँगी भाई साहब। मेरा नाम आशिक है जी। आशिक आशिक लोग। आशिक जी जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलाबी रंग का जो है वो रंगने के लिए इको फ्रेंडली रंग बना रहे हैं। जो गणपति बप्पा के ऊपर अभी लगने वाला उनको पूरी तरह से रंगा जाएगा। ये इको फ्रेंडली रंग है ताकि जब विसर्जन किया जाए गणपति बप्पा का तो उसमें किसी प्रकार का पानी को कोई नुकसान ना हो। तो ये रंग कहाँ से लाते हैं आप? सारे दुकानों से मिल जाते हैं जी। दुकानों से नॉर्मल मिल जाते हैं? हाँ, नॉर्मल मिल जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ की जो गणेश जी है वो सिर्फ दिल्ली में ही रहते हैं या बाहर भी जाते हैं? बाहर भी जाते हैं जी। कहाँ अभी तक हरियाणा, पंजाब। अभी एक मूर्ति मेरी तैयार होकर जलंधर जाएगी। जी। हाँ जी। तो ये मतलब उसको आप लोग खुद ट्रांसपोर्ट कराते हैं या फिर खुद ले जाते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो आपके यहाँ अभी तक की सबसे बड़ी मूर्ति कितने फीट की है? सबसे बड़ी मूर्ति यही है जी। 12 फीट। हाँ जी, इस बार की। ओके, आशिक जी की दुकान में जो अभी तक की सबसे बड़ी मूर्ति है वो 12 फीट की मूर्ति है जिसको वो रंग रहे हैं अभी, वो भी इको फ्रेंडली रंग से। ऐसे ही हम आपको इस मार्केट में, जहाँ अशोक पार्क में हम लाइन से जितनी भी मार्केट है, इतना बड़ा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। मैं दूर तक देख सकती हूँ कि बहुत बड़ा मार्केट है और वहाँ पे जो है सारे गणेश जी जो है उनकी मूर्तियाँ तैयार भी की जा रही हैं। एक लेडी हमारे साथ बैठी है जो अभी गणेश जी के शायद आभूषण, मतलब उस मूर्ति पे किस तरह से उनको सजा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। आंटी, नाम क्या है आपका? बबीता। बबीता जी, आपने इसको, आपका काम है सजाने का या फिर और भी कुछ करती हैं? नहीं, खाली सजावट का काम है। आपकी खुद की दुकान है? हाँ जी। तो आप यहाँ पे सजाती हैं? हाँ जी। अच्छा, एक गणेश जी को सजाने में कितना समय लगता है? कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं। जी। तो अभी आप कैसे लगाने वाली है? कुछ लगा के दिखा सकती हैं हमें? दिखाइए भाई। बबीता जी जो है वो लगातार 2 घंटे तक एक गणेश जी के ऊपर यानी कि एक मूर्ति पर काम करती हैं, तब जाके उनकी जो सजावट है वो पूरी तरह से हो पाती है। और देख सकते हैं कि कितने फाइनली यानी कि कितने स्मूथ तरीके से, कितने सावधानी के साथ वो गोटे जो हैं वो लगा रही है। क्या कहते हैं बबीता जी, इसे क्या कहते हैं? गोटे कहते हैं। तो गोटे जो हैं वो बहुत ही सावधानी से लगा रही हैं। भाई, हम जिस दुकान में हैं वहाँ पे अब कस्टमर्स जो हैं वो भी दिख रहे हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा समय तो रह नहीं गया है, इसलिए कस्टमर्स जो हैं वो अपनी जो अपने पसंद के गणपति बप्पा ले जाने आए हैं। देख सकते हैं कि जो 2 फीमेल्स हैं हमारे सामने खड़ी हैं वो अपने गणेश जी को पसंद कर रही हैं कि भाई किस तरह के गणेश जी और कौन से गणेश जी वो लेकर जाएंगी इस बार के गणेश उत्सव में। गणेश चतुर्थी के लिए ज़्यादा समय क्योंकि रहा नहीं है, लगभग 1 हफ्ते के बाद ही गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। और देख रहे हैं कि वो पसंद कर रही हैं कि कौन से गणेश जी उनके लिए ज़्यादा, उनके घर में ज़्यादा सुंदर लगेंगे। हालांकि सारे गणेश जी जो है यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए हैं, बेहद प्यारे लग रहे हैं। आइए, जो कस्टमर्स यहाँ पे ले रहे हैं गणेश जी, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार के गणेश जी उन्हें चाहिए हैं। आप यहाँ गणेश जी लेने आई हैं? हाँ जी। इस बार गणेश उत्सव के लिए? हाँ जी। तो किस प्रकार के गणेश जी आप लेने आई हैं, क्या सोच कर आई थी आप? मैं हर साल यहीं से लेती हूँ, 15 साल हो गए मुझे बिठाते हुए। यहीं से लेती हैं? हर साल यहीं से लेके जाती हूँ। अब के मेरे लाल बाग के राजा या बाल रूप लेके जाऊँगी। अच्छा, आपने सोच रखा है कि लाल बाग के राजा या बाल रूप। ये जो गणेश जी है इन्हें अभी रंगा जा रहा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा पप्पू नाम है जी। तो आप ये बताइए कि अभी आप इसे कलर कर रहे हैं? हाँ, अभी कलर कर रहे हैं इसको। ये कौन से कलर है? ये कच्चा कलर है, पेंट वो उसका। ये भी कच्चा कलर है? हाँ। तो ये कलर, अच्छा ये बताइए क्या ये भी इको फ्रेंडली है? इको पेंट है ये। हाँ, इको फ्रेंडली है ये, इको पेंट है ये। अच्छा, तो मतलब पानी के लिए भी ये जो कलर है वो ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होगा क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। जो ऐसा है मैडम, वो क्या कहते हैं, अपने जो पक्का पेंट होता है ना, वो होता है नुकसान वाला। उसमें जो जानवर होते हैं, मच्छी उच्छी वगैरह होता है, वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा। इससे ख़त्म नहीं होता, इसमें केमिकल नहीं होता, उसमें केमिकल होता है। तो ये बगैर केमिकल का है, ये इसमें मतलब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको पानी में डालोगे तो ये मतलब ऐसे कलर ये उतर जाएगा। ये देखो, ये चक्कर ये है। तो इसमें केमिकल नहीं होता है, केमिकल होता है पक्के पेंट में होता है। ये वो तो डिस्को वाला पेंट होता है, उसमें होता है। ये हाथ में भी नहीं चढ़ता होगा ये? देखो, आपके सामने धो रहा हूँ, हाथ देखो, ये देखो हाथ धो रहा हूँ, उसके सामने हाथ में नहीं चढ़ता कलर। ये पेंट ऐसा है, ये पानी वाला कच्चा कलर होता है। जैसे अपने बच्चे जो स्कूल में जो पेन लिखते करते हैं ना, जो पेपर पे वो लगाते हैं, वो है। एक इस वाली मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा है?
इसमें वैसे तो ये डैमेज से निकालते हैं, फिर जब इसको जो सूंड वगैरह हाथ वगैरह इनके जो अलग अलग होते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर हम लाके इसको जोड़ते हैं। अच्छा। जोड़ने के बाद इसको फिर रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करके उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना ये अपना इस पर डिस्टम्पर लगाते हैं। डिस्टम्पर लगा के फिर इसको हम सुखा के और फिर इस पर जो कलर चढ़ाते हैं। कितना समय लगा एक मूर्ति बनने में? एक मूर्ति वैसे तो जो सूखने पे बात होती है, 2 दिन में सूख जाओ, 3 दिन में सूख जाओ। क्योंकि अभी आपने बताया कि ये अलग अलग लेकर आए हाथ और सूंड फिर जोड़ा। हाँ। और अगर एक साथ आप पूरी मूर्ति बनाते हैं तो आपको कितना समय लगता है? हम मूर्ति नहीं बनाते तो बनी बनाए लाते अच्छा, हैं। आप बनी बनाई लाते हैं? हाँ, बनी बस बनाई आप लाते हैं। पेंट करते हैं? पेंट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, इनको क्या कहते हैं अपना इनके रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करके फिर इनको बेचते हैं। फिर जिनके पास नंदी दिख रहे हैं, ये गणेश जी जो है वो नंदी पर बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल पूरी तरह से शंकर भगवान के अवतार में बैठे हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, शंकर भगवान के अवतार में बैठे हुए हैं ये। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैमरामैन को इधर बुलाना चाहूँगी अपने पास और दिखाना चाहूँगी कि कैसे देखिए स्प्रे से रंग हो रहे हैं, स्प्रे किया जा रहा है। भाई स्प्रे वाले रंग करना भी अपने आप में एक कला है, बड़ी सावधानी से करना पड़ता है ताकि जिस जगह पे वो रंग करना चाहे वो उड़ के दूसरी जगह पे ना चला जाए। कि अभी आप सिर्फ एक ही रंग करने वाले हैं या और भी इसमें रंग लगाएंगे? अभी खाली शरीर कलर होगा बस। तो अभी पहले आप एक ही कलर करेंगे? हाँ, फेस कलर होगा अभी। ये बेस है? हाँ। इसे मतलब जो अभी गुलाबी रंग का ये जो कलर कर रहे हैं आशु जी, वो भी बेस रंग है, यानी कि नीचे के तरफ उसे लगाया जा रहा है, उसके ऊपर फिर ये जो है वो अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं वो लगाएंगे। पूरा मार्केट हमने देखा, लोगों के अंदर जो एक भावना होती है, एक मोह होता है गणपति बप्पा का, वो इस मार्केट में आज हमें देखने के लिए मिला। क्योंकि लोग जो है यहाँ पे आके मतलब एक्चुअली हमने जो मार्केट में मूर्तियाँ देखी उससे ये पता चला कि लोगों के अंदर जो है वो भावना है गणेश जी को लेकर कि वो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो है वो लेकर जाते हैं, खरीदते हैं और अपने घर ले जाके स्थापित करते हैं। तो न्यूज़ 44 की टीम ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो मूर्तियां हैं वो मूर्ति कला वाले लोग बनाते हैं और किस प्रकार से उन्हें सजाते हैं, कितनी सुंदर वो बनाते हैं, उस पर जो नक्काशियां करते हैं वो कैसे होती है, उसको किस तरह से रंगा जाता है, कितना समय लगता है। क्योंकि एक मूर्ति को बनाने में कम से कम, बड़ी मूर्ति हो चाहे छोटी, 1 दिन से लेकर 15 दिन तक ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसके बाद रंगी जाती हैं। मूर्तिकारों की और कारीगरों की जो मेहनत है वो हमारे और आप जैसे लोगों के घर में देखने के लिए मिलती है। आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज़ 44 की तरफ से। कैमरामैन सोनू के साथ निधि विनोदिया, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।